माशाल्लाह आपके पेशेंट की रिकवरी बहुत स्पीडी है। डॉक्टर साहब, हम लोग यहाँ से कब जा सकते हैं? बस एक दिन और उष्णा की पट्टियां खुल जाएं, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते। डॉक्टर साहब, उष्णा के साथ जो कुछ भी हुआ, इसका कहीं ना कोई इलाज तो होगा। जी है, बिल्कुल है। बैरून मुल्क इसका इलाज किया जाता है, लेकिन वो खासा महंगा है। मिस उष्णा वाली कंडीशन में होता कुछ ऐसा है कि पेशेंट एक ऐसे ट्रॉमा का शिकार हो जाता है जिससे वो खुद को निकाल नहीं पाता। सारी जिंदगी के लिए इस मजदूरी को अपने गले लगा लेता है। अगर पेशेंट विल पावर और हौसले से काम ले तो खुद को दोबारा अपने पांव पे खड़ा कर सकता है, लेकिन ऐसा 100 में से सिर्फ 1% ही होता है। अगर मिस उष्णा भी चाहें तो वो खुद को अपने पांव पे खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको प्रॉपर मेंटल थेरेपी की ज़रूरत है, जो कि बैरून मुल्क से बेहतरीन हो सकती है। डॉक्टर साहब, मैं उष्णा के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ। आप प्लीज उसे एक बार उसके पैरों पे खड़ा कर दें। आप अगर उनको हिम्मत दें, हौसला दें और उनके अंदर का डर खत्म करने में कामयाब हो जाए तो ऐसा मुमकिन है। जी डॉक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो मिस उष्णा के मोहरे बिल्कुल सही सलामत है और अपनी जगह पर है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। बस उनको जरूरत है तो हिम्मत और हौसले। थैंक यू सो मच डॉक्टर। उस्मा, कब तक ऐसे रोती रहेगी? भाभी, मेरे नसीब में तब सारी जिंदगी का रोना लिखा है। मेरी हंसती खेलती बेटी व्हीलचेयर पे बैठेगी, मैं कैसे देखूंगी? मेरी बेटी को तो अपनी जिंदगी में खुश रहना, खेलना, कूदना पसंद था। अब वो ये सब कुछ नहीं कर सकेगी। वो क्यों नहीं कर सकती भला? है अली इज विद हिम ना, तो वैसे भी अली उष्णा को संभाल लेगा, उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और अगर उष्णा नहीं अपने कदमों पे चल सकती तो क्या हुआ? वो अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करेगी और उसके लिए अली काफी है उसके सहारे के लिए। भाभी, लोगों की बदनजरी खा गई मेरी बेटी को। डोंट टॉक रैबिट उस्मा। माजूर होने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। और इतने लोग ऐसे हैं जो माजूर हैं और बड़े बड़े काम अकेले कर लेते हैं, और यहाँ पे तो हम सब उष्णा के साथ हैं ना। भाभी, आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। मैं अपने दिल को किस तरीके से समझाऊं? वक्त हर जख्म का बरनौल है उस्मा, तो संभाल खुद को। उष्णा, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? डॉक्टर ने जो तुम्हारे बारे में हौसला अफजा बातें की है, तुम यकीन करो मैं उससे बहुत रिलैक्स हो गया हूँ। अली, डॉक्टर्स का तो काम ही यही है, पेशेंट के घर वालों को तसल्लियां देना। वो जो तस्वीर हमें दिखाते हैं, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है। कब तक तुम इस आरज़ी खुशी के सहारे जी सकोगे अली? उष्णा, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये सब कुछ मुहावरों की हद तक अच्छा लगता है अली, लेकिन हकीकत से इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि मैं सारी जिंदगी के लिए माजूर हूँ, और तुम्हें भी अब इस हकीकत को अपना लेना चाहिए अली। नहीं उष्णा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। कब तक लड़ोगे अली? आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं अली। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करो अली। उष्णा, क्या ऑल फॉल बकरी हो तुम?
तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। मुझे खुद से ज्यादा एतबार है तुम पे अली। तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बस। उष्णा, अब मैं खुश सिर्फ तुम्हारे साथ ही रह सकता हूं। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ अली? क्यों? किधर है चौधरी आकम? चाचा, बड़ी देर कर दी आते हुए। बैठ चाचा बैठ। चौधरी आकम किधर है? चौधरी आकम शहर गया है, कल आ जाएगा। अभी मैंने तुझे एक बात करने के लिए बुलाया है। तुमने मुझे बुलाया? ऐसी कौन सी बात? देख चाचा, जो बात मैंने तुझे करने के लिए बुलाया ना, उसका चौधरी हाकिम को नहीं बता, लेकिन बात तेरे फायदे की है। और तू मुझे बहुत ही कुमड़ के एरिया में ना डाल। मेरे साथ तो काम की बात कर, कहना क्या चाहता है? चाचा, चौधरी हाकिम को ना तेरी नवासी पसंद आ गई है, शादी करना चाहता है उससे। ओए, क्या बकवास कर रहा तू? दिमाग ठिकाने तेरा? चाचा मेरी बात सुन। कुछ नहीं सुनना मुझे तेरी बात। और बैठ चाचा बैठ। हाकिम से तेरी नवासी की शादी तेरे फायदे में है। तू कहना क्या चाह रहा है? देख चाचा, चौधरी हाकिम से तूने जितना कर्जा आज तक लिया ना, वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं उतार सकता। कर्जदार के ऊपर तो जन्नत भी हराम होती है। अगर तू चाहता है कि तेरा सारा कर्जा अदा हो जाए, तो अपनी नवासी की शादी चौधरी हाकिम से कर दे। तेरा सारा कर्जा भी अदा हो जाएगा। मैं जानती हूँ अली, आप मुझे मेरे जीते जी कभी इस हाल में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी माजूरी सारी जिंदगी के लिए आपकी भी माजूरी बन जाए। मैंने आज तक जो किया, अल्लाह ने मुझे उसकी सजा दी। मैंने जो बोया वही काट रही हूँ। लेकिन अली, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती।
मैं खुद का खात्मा कर लूंगी, मगर आपको इस अजियत की जिंदगी से दूर रखूंगी। उष्णा, तुम रो क्यों रही हो? देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे रो मत। अली, मुझे अंदर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना पुत्र? तेरा अपना घर है और रहेगा। चल जा शाबाश अंदर। अली, उष्णा को अंदर लेके चलो। जी ठीक है मामा। जाने अजीज, कैसी हो? मेरा रास्ता छोड़े और मुझे जाने दे। मैं तेरे से सवाल क्या करता हूँ, तू जवाब क्या देती है? ऐसा क्यों करती है? तो क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तू मुझसे हंस के बात भी नहीं कर सकती? तुम्हारी बातें ही ऐसी होती हैं कि उनका कोई जवाब देना बनता ही नहीं। तो भाई तू बता दे, तुझे कौन सी बातें सुननी है, मैं वो बातें कर लूंगा। मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाना है बस। और तुझे नहीं पता तू मेरे लिए क्या बन गई है। मुझे तुझसे सच्ची मोहब्बत हो गई है, और ऐसा मेरे साथ जिंदगी में पहली बार हुआ है। देख, अब मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है ना, अब तुझे भी मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। इस जबरदस्ती को तुम मोहब्बत का नाम देते हो? हाकिम अली के लिए जो उसका होता है वो उसी का होता है। मैंने कभी मांगना नहीं, छीनना या पाना सीखा है बस। इसलिए तुझे तो मैं हर हाल में पाकर ही रहूंगा। तू मान या ना मान, बस थोड़े दिन है तेरे पास। जाने अजीज, भाई वाह। उस्मा, चुप हो जाओ, हौसला रखो, अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। इमरान, मुझसे अपनी बेटी की है हालत देखी नहीं जाती। जब मैं उसको बिस्तर पे पड़ा देखती हूँ तो मेरा दिल फटने लगता है। हमारी बेटी की किस्मत में ये लिखा था, तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते।
इमरान कुछ भी करे, जितना पैसा लगता है लगाए, लेकिन मेरी बेटी को पहले जैसा कर दे। जो हमारे पास में हुआ हम जरूर करेंगे, आगे अल्लाह की मर्जी। चलो उठो, अपने आप को संभालो, तैयार हो जाओ। मेरे में हिम्मत नहीं है उसको इस तरह से देखने की। उस्मा, हिम्मत पैदा करो, इस वक्त हमारी बेटी को हमारी जरूरत है। प्लीज जल्दी करो, तैयार हो क्या, हमसे मिलने जाना हमने, जल्दी करो प्लीज। और चांदनी पुत्र, चांदनी। नाना आ गए हैं। और मैं तेरे लिए बड़ी जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। जी नाना बोले। वो जरा कान खोल के ना ध्यान से सुनना। ऐसी क्या बात करनी है नाना? वो तेरे लिए ना हाकम अली का रिश्ता है। तो मुझे तो वो तेरे लिए बड़ा अच्छा लगा। अब तेरा क्या इरादा है? नाना मुझे नहीं पता कि मैं इस बारे में क्या कहूँ। मैं एक बार चाचा से डिस्कस कर लूं, उसके बाद आपको बताऊंगी। पुत्र, जब उस घर वालों से अब तेरा तल्लुक ही कोई नहीं, तो फिर उनसे क्या पूछना? नाना चाचा ने मुझे बाप बन के पाला है। मैं अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला अकेले नहीं कर सकती। वैसे ये बात है तो ठीक, उन्होंने वाकई तुझे बाप बन के पाला। अच्छा चल ठीक है, फिर तू उनसे मशवरा करके ना तो फिर मुझे बता दे। वैसे मेरी ख्वाहिश है कि तू हाँ कर दे। ठीक है? अच्छा पुत्र। चौधरी हाकिम, सब्र रख चौधरी, सब्र रख। जो तू चाहता है ना वही होगा। वो चांदनी ने अभी तक हाँ क्यों नहीं की? और उसको अब हाँ कर देनी चाहिए थी। और कर देगी यार, कर देगी। उसके पास इनकार का इख्तियार ही नहीं है। और इनकार करेगी तो अपनी जान से जाएगी। उसकी जान अब तक मेरी जान है, और अगर वो मेरी जान ना बनी तो किसी और की कैसे हो सकती है? चौधरी, मुझे तेरी इन बातों से ना अब डर लगता है। और यार तू पहले तो कभी ऐसा नहीं था। तो अब मैं ऐसा ही हूँ। हाकिम अली का दिल बदल गया है, ठहर गया है चांदनी पर आकर। हाकिम अली को अब उस चांदनी का चांद बनना है। और फिर मैं वलीमे का सूट सवालू हूँ। और तू एक छोड़ 10 सिलवा। हाकिम अली पूरी धूमधाम से चांदनी को अपनी दुल्हन बनाकर लाएगा। और वाह जी वाह, मजे आ जाने ने, वाजे बज जाने ने, पटाखे फट जाने ने, ते बोतला खुल जानियां ने, ते देगा चढ़ जानियां ने। आहा हा हा। और बस जलब जा और पता करवा कि चांदनी ने क्या कहा है। अच्छा मैं जाता हूँ, अभी सारा पता करके आता हूँ। उस्मा जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। चांदनी का फोन। चांदनी बेटा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप चाचा जान, सब ठीक है? नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ चाचा जान? बेटा, हम पर तो क़यामत टूट पड़ी है। क्या हुआ चाचा जान, मुझे बताएं, मेरा दिल घट रहा है।
इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं चचा जान। क्या बताता बेटा, हमें तो अपनी खबर नहीं। अब उष्णा अब कैसी है चचा जान? जिंदा लाश से ज्यादा उसका वजूद कुछ नहीं। ऐसा ना कहें चचा जान, ऐसा ना कहें। मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमें भी अपने अल्लाह से यही उम्मीद है। चांदनी बेटा, हमें उष्णा के पास जाना है, बाद में फोन करूँगा। ठीक है चाचा जान। उष्णा मेरी बहन, मत रो मेरी जान, मत रो मेरा बेटा। मॉम, ये तो अब सारी जिंदगी का रोना है। ऐसे नहीं कहते, देखना तुम कितनी जल्दी ठीक हो जाओगी। मॉम, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? हाँ बेटा, शायद जाने अनजाने में हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी हमें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सजा दी है।